तो प्यारे विद्यार्थी, देखिए मैं आपके लिए 10वीं कक्षा का मैथ लेकर आया हूँ। एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति से परिचय आपको करवा रहा हूँ पहला क्वेश्चन के साथ। आइए आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कितना आसानी से यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए तो क्या दे रखा है अपना पास, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। यहाँ पर हम एक चित्र बना लिए। इस चित्र में क्या है, कोण बी क्या दे रखा है, यानी समकोण, यानी इस कोण का मान कितना है, यानी 90 डिग्री। समकोण का मतलब जिस कोण का मान क्या हो, 90 डिग्री। किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री तो होगा क्या होगा, वह समकोण त्रिभुज होगा। आइए, तथा AB का मान दे रखा है, AB का मान दे रखा है 24 सेमी, तथा BC का मान दे रखा है 7 सेमी। कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, साइन A कोमा कोस A, फिर ज्ञात करना है साइन C कोमा कोस C का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर समकोण त्रिभुज में यह क्या हो गया, लंब हो गया, तो यह आधार होगा। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, तो कर्ण होता है। तो कर्ण हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, हम कर्ण को ज्ञात करेंगे। देखिए नहीं तो देखिए यहाँ पर ट्रिपल एट होता है, ट्रिपल एट होता है पाइथागोरस। अगर आपको याद है तो ऑब्जेक्टिव में आपके लिए आसान होगा। 7 24 25, 7 24 25, 7 24 25 क्या होता है, ट्रिपल एट होता है। क्यों कि देखिए 7 24 दे रखा है, 25 यहाँ पर होगा, नहीं तो हम निकालेंगे। देखिए तो AC का मान देखिए क्या क्या दे रखा है, हम लिख देते हैं। तो क्या दे रखा है अपना पास, यानी BC बराबर दे रखा है, यानी BC बराबर दे रखा है 7 सेमी। उसके बाद देखिए AB का मान दे रखा है कितना, यानी 24 सेमी। हमें ज्ञात करना है यानी कर्ण। क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होगा, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण बराबर यानी AC का मान क्या होगा, यानी कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर होगा, कर्ण बराबर देखिए कर्ण बराबर आपको हिंदी में फॉर्मूला लिख देता हूँ। कर्ण बराबर क्या होता है, √100 क्या होता है, यानी लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। हम लिख दिए यहाँ पर आपको लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए तो कर्ण क्या चीज का काम कर रहा है, AC का। तो AC बराबर हो गया √100, लंब क्या है, तो लंब है BC मान लिए है, तो क्या होगा 7 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया, आधार क्या हुआ AB, तो क्या हो गया 24 का स्क्वायर। तो आप देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो 49 होता है, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है। ठीक है, AC का मान, हम AC का मान ज्ञात कर रहे हैं। अब जोड़िए इसको, कितना हो गया, 15 का 5, 7 4 11, 12 का 2, 5 1 6, 625। 625 किसका वर्ग होता है, तो 25 का होता है। तो AC का मान आ गया यहाँ पर अपना आ गया कितना, 25। AC का मान आ गया 25 सेमी। हम यहाँ पर रख देंगे कितना, 25 सेमी। अगर आपको 888 याद रहता है 7 24 25, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको यहाँ निकालना नहीं पड़ता। आइए तो पहला नंबर ज्ञात करना है हमें साइन A। क्या ज्ञात करना है, पहला नंबर हमको ज्ञात करना है साइन A, और उसके बाद उसी में क्या है, साइन A के बाद क्या है, कोस A। दूसरा में क्या करना, ज्ञात करना है कोस A। अब देखिए जिस एंगल से हम चलेंगे, हम A एंगल से चल रहे हैं, जो सामने में भुजा देखिए भुजा A B और C, A B और C, हम ये इसी को देखना है, ABC को ही देखना है। ठीक है, बात करेंगे तो आपको अगर हम A को ढक लिए तो क्या दिख रहा है अपना पास, B और C। A को ढक लिए तो क्या दिख रहा है, B और C। तो BC क्या हो गया, तो लंब हो गया। BC क्या हो गया, तो लंब हो गया। जो बचा क्या हो गया, आधार हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण यह फिक्स है। क्या है, फिक्स है। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, यानी लंब बटे क्या होता है, कर्ण। लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। देखिए एज एंगल क्या है, A है। यहाँ पर देखिए एंगल क्या है, A। तो हम A को ढक लिए, तो सामने वाला भुजा क्या हो गया, BC क्या होगा, लंब होगा। तो हम लिख लिए BC अपना पास आ गया लंब, कर्ण क्या हो गया AC। BC का मान क्या होगा, 7 बटे क्या हो गया 25, 7 बटे 25। अब आइए कोस A। तो कोस A अगर A से चल रहे हैं तो क्या हो गया, BC लंब हो गया, इसका मतलब AB क्या होगा, आधार होगा। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो क्या हो गया, आधार क्या है 24,
आधार क्या हो गया 24, कर्ण कितना हो गया 25, क्या हो गया 24/25। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है साइन सी। क्या दे रखा है साइन सी, और उसके बाद आते हैं क्या दे रखा है कोस सी। कोस सी तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला वही, तो क्या लिखेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और कोस थीटा का फॉर्मूला वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या लिखेंगे कर्ण। देखिए अब चल किस कोण से चलना है, अब इस कोण पर निर्भर करेगा। कोण हमको चलना है सी से, किससे चलना है तो ए बी सी में देखेंगे, तो सी से चले तो सी को ढक लिए तो क्या दिख बच रहा है ए बी, तो ए बी क्या होगा लंब होगा, इसका मतलब बी सी क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। जो दिखता है सी को ढकते हैं, जो दिखता है वह क्या होता है लंब होता है, तो ए बी क्या हो गया यहाँ पर लंब हो गया। अब बी सी नहीं दिख रहा है मतलब क्या बी सी क्या हो गया आधार हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, 90 डिग्री के है सामने वाला भुजा क्या हो गया कर्ण क्या है फिक्स है। अब देखिए क्या हुआ, सी से चले तो लंब क्या हो गया ए बी, लंब क्या हो गया ए बी, और कर्ण तो ए सी क्या फिक्स है। तो ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान है अपना पास 24, ए बी का मान कितना हो गया 24, और कर्ण कितना है तो 25। अब देखिए सी से चल रहे हैं तो ए बी लंब हुआ तो बी सी क्या हो गया आधार हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे यानी बी सी बटे कर्ण क्या होगा ए सी। तो बी सी का मान कितना है, देखिए क्या निकालना है कोस थीटा, तो देखिए चल रहे तो ए बी क्या हो गया लंब हो गया, बी सी क्या हो गया आधार हो गया। तो देखिए तो बी सी का मान क्या होगा, तो बी सी का मान क्या होगा 7, और कर्ण का मान कितना है तो 25, इसका आंसर क्या हो गया 7/25। आइए अगला नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ आकृति दे रखा है, देखिए आकृति में क्या दे रखा है tan p और कोट p का हमें क्या करा है मान ज्ञात करने के लिए। देखिए यह समकोण त्रिभुज है, क्यों क्या है समकोण त्रिभुज है यानी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वाले के सामने वाला भुजा तो कर्ण हो गया, पी आर क्या हो गया कर्ण हो गया, पी आर क्या हो गया कर्ण हो गया, यहाँ पर फिक्स हो गया पी आर अपना क्या हो गया कर्ण हो गया। अब देखिए देखिए 12 5 12 13 ऐसे होता है, 5 12 13 देखते हैं निकाल कर, ठीक है। अब क्या होगा हमें क्या निकालना है कर्ण हो गया, यह लंब हो गया, तो हमें मान ज्ञात करना है आधार का, किसका ज्ञात करना है आधार का। देखिए आधार बराबर हम आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर, क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है लंब स्क्वायर, क्या होता है आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए आधार का मान यानी क्यू आर का हमें मान ज्ञात करना है, यानी क्यू आर बराबर क्या हो गया कर्ण कितना है, कर्ण कितना है अपना पास 13, तो क्या हो गया 13 का स्क्वायर, क्या हो गया 13 का स्क्वायर और माइनस कितना 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता कितना है तो 169 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, घटाने पर आ गया कितना 25, कितना आ गया 5, कितना आ गया क्यू आर का मान आ गया अपना पास कितना आ गया 5, यहाँ आ गया 5 हम लिख देते हैं। आप देखिए हमको ज्ञात करना है क्या tan p का, तो tan p या माइनस कोट r का, तो पहले हम अलग अलग मान ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए tan p tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है आधार। अब चलिए p से चल रहे एंगल क्या है p है, तो p से चले हैं तो लंब क्या हो गया पी क्यू आर में, पी को ढक दिए तो क्या दिख रहा है क्यू आर हमें दिख रहा है, तो क्यू आर क्या हो गया लंब हो गया, तो क्यू आर अपना पास हो गया, क्यू आर क्या हो गया लंब हो गया। आप देखिए आधार क्या होगा तब पी क्यू, आधार क्या हो गया पी और क्यू, इसका मान कितना होगा क्यू आर का मान है 5 और पी क्यू का मान कितना है 12। आप अगला देखिए हमें ज्ञात करना है कोट आर, कोट आर, कोट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, कोट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब होता है कोट थीटा का फॉर्मूला। तो देखिए हम चलते हैं आर से चलते हैं, आर से चल रहे हैं तो पी क्यू क्या हो गया लंब हो गया, तो आधार क्या होगा क्यू आर, तो आधार अपना पास आ गया, कोट आर से चल रहे हैं तो लंब हो गया पी क्यू, आधार क्या होगा क्यू आर, तो क्यू आर कितना है क्यू आर आधार क्या हो गया क्यू आर, और लंब क्या होगा लंब होगा पी क्यू, लंब क्या हो गया पी क्यू। अब देखिए क्यू आर का मान क्या है 5, इसका मान कितना है पी क्यू का मान कितना है 12। हमें क्या ज्ञात करना है tan p, हमें ज्ञात करना है
tan p माइनस कोट r। tan p का मान कितना है 5/12, इसका मान कितना है 5/12। एक प्लस में एक माइनस में कट गया, इसका मान क्या आ गया 0। क्या आ गया 0। अगला क्वेश्चन मैं फिर लिख रहा हूं, फिर बना रहा हूं, आप इसको नोट कीजिए। देखिए मैं फिर अगले क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि साइन ए बराबर दे रखा है 3/4, साइन ए का मान दे रखा है 3/4, तो हमसे कह रहा है कोस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। कोस ए और tan ए क्या पूछ रहा है, हमें मान ज्ञात करने के लिए। देखिए साइन ए का मान दे रखा है, तो लिखते हैं साइन ए बराबर अपना पास दे रखा है, क्या दे रखा है 3/4। साइन थीटा का फार्मूला यानी साइन ए का फार्मूला क्या होता है बाबू, तो देखो होता क्या है लंब बटे क्या होता है कर्ण, लंब बटे क्या होता है कर्ण। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी क्या है यह रेशियो है, क्या है रेशियो। 3/4 क्या है रेशियो। हमें क्या उसके बाद क्या होगा, आधार का मान भी ज्ञात करेंगे तो हमें रेशियो भी ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर k मान ले, p मान ले, s मान ले, t मान ले, कुछ भी मान सकते हैं। 3k हो जाएगा, क्या उसके बाद क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा। फिर क्या होगा रेशियो बाद में कट ही जाएगा। हमें रेशियो भी निकालना है, हम मान भी सकते हैं नहीं भी मानेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए क्या हो गया, रेशियो में लंब का मान इतना हो गया, कर्ण का मान इतना हो गया। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, तो क्या होगा अगर हमसे पूछा जाए आधार का मान, किसका पूछा जाए आधार का, तो लंब का रेशियो हो गया 3, कर्ण का रेशियो हो गया 4। अगर हमको आधार पूछा जाएगा तो देखो क्या होगा, आधार बराबर फार्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, क्या होता है कर्ण स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस होता है लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो क्या हो गया देखिए 4 का स्क्वायर किए तो क्या हो गया 16, 4 का स्क्वायर करेंगे फिर क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करने पर आ गया 16, अब में से कितना आ गया 9, तो कितना आ गया रूट अंडर क्या आ गया 7, रूट अंडर क्या आ गया 7। तो आधार का मान देखिए, तो लंब अगर हम ए से चले, अब देखिए यहाँ पर पुट करना है हमें, अगर हम ए से चलते हैं तो लंब क्या हो गया, ए से चल रहे हैं तो लंब क्या हो गया, ए से चलने पर लंब हो गया अपना पास BC, तो क्या रखेंगे BC के जगह 3 रख दिए। क्या है यहाँ क्या है रेशियो मान है, क्या है रेशियो। उसके बाद देखिए कर्ण तो क्या होता है 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होता है कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण क्या हो गया AC क्या हो गया 4 हो गया। तो आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा रूट अंडर क्या होगा 7, आधार क्या हो जाएगा रूट अंडर 7। क्योंकि देखिए यहाँ लंब हो गया, यहाँ क्या हो गया आधार हो गया, यहाँ क्या हो गया कर्ण हो गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कोस ए, हमें कोस ए के देखिए अगर हम मान ज्ञात करते हैं कोस ए, तो कोस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण। बाबू देखो तो आधार, आधार का मान देखिए ए से चल रहे थे BC हमें दिख रहा है लंब हो गया, उसके बाद बाकी भुजा क्या होगा AB आधार होगा। तो क्या हो गया आधार अपना पास AB हो गया, कर्ण तो फिक्स है AC, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा AC क्या कर्ण फिक्स है। हम यहाँ पर क्या रख लिए AC, AB का मान क्या रख दिए √7 और AC का मान क्या है 4। आप देखिए आ गया कोस, साइन भी आ गया, कोस भी आ गया। हम चाहेंगे तो यहां से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं tan थीटा का फार्मूला, लेकिन हम लिख कर बनाते हैं। अब देखिए tan a, क्या लिखते हैं tan a, tan a का फार्मूला हो जाएगा लंब बटे क्या होगा आधार, लंब बटे क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो देखिए ए से चलेंगे तो लंब क्या होगा BC, ए से चले तो क्या हुआ लंब BC, और ए बी क्या हो गया आधार, ए बी क्या हो गया आधार। तो BC का मान कितना है 3 है, आधार का मान कितना हो गया √7। या तो आप ऐसे रहने दीजिए या तो क्या कर देंगे हम परमेकरण कर देंगे, क्या कर देंगे परमेकरण। अब देखिए परमेकरण में क्या होता है, जो हर में होता है वो सेम संख्या से ऊपर नीचे गुना होगा। तो ऊपर में 3 को √7 से गुना किया तो क्या हो गया 3√7। अगर दो संख्या रूट में गुना हो रहा है, एक संख्या क्या होगा रूट से बाहर आ गया, क्या हो गया 3√7/7। अब आइए अगला क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ मान सकते हैं, लेकिन नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमें रेशियो मान ही सबको लिखा जाता है। यहाँ भी देखिए कट कर क्या आएगा, रेशियो मान ही आया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ रेशियो मान ही कट के, यहाँ भी क्या रेशियो मान ही आता है कट के। इसी दुखे हमें माने या ना माने कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन जो दे रखा है हम लिख लेते हैं। तो क्या दे रखा है, 15 कोट ए बराबर 8 दे रखा है। यहाँ गुना में है, 15 क्या है गुना में, उस साइड जाएगा तो क्या आएगा, बट्टा यानी भाग में आ जाएगा। यानी क्या हो गया बाबू, देखो कोट ए बराबर आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा 8/15। अब देखिए कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। आप देखिए आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो गया। हमको क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कर्ण का मान। क्या ज्ञात करना है, क्योंकि लंब और आधार का रेशियो आ गया, हमें कर्ण के रेशियो में मान ले ज्ञात करना। तो कर्ण बराबर देखिए फार्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर फार्मूला होता है √100 क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो लंब का मान कितना हो गया, देखिए त्रिकोणमिति के चौथा नंबर क्वेश्चन, यानी 8.1 का क्या है, यह चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, पहले पढ़िए आप। देखिए कहता है यदि 15 कोट ए बराबर दे रखा है 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हमने लिख लिया क्या, 15 कोट ए बराबर 8। यहाँ क्या हो रहा है, देखिए गुना हो रहा है, 15 क्या हो रहा है गुना, तो इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में नहीं भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8/15। आप अगर यहाँ चाहेंगे तो के मान सकते हैं, 8 के 15 के मान सकते हैं, लेकिन क्या है यहाँ रेशियो मान है, क्या होगा फिर कट के रेशियो मान ही आएगा। आपको मानना कि मानना का तो मान सकते हैं, नहीं मानने को कोई दिक्कत नहीं, सवाल आसानी से हल वैसे भी होगा। देखिए तो आधार का मान क्या हो गया, कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे क्या होता है लंब। हमें अब किसका मान ज्ञात करना है, कर्ण का। किसका मान ज्ञात करना है, कर्ण का रेशियो मान ज्ञात करना है। तो देखिए कर्ण बराबर होता क्या है, कर्ण बराबर होता है √100 क्या होता है बाबू, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ हम करते हैं, तो क्या हो गया, कर्ण का लंब का मान कितना है 15 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। अब इसको मैं जोड़ता हूं, जोड़ने पर आ गया है 289। 289 किसका वर्ग होता है, तो 17 का होता है। किसका होता है, तो 17 का। तो आ गया यहाँ पर 17। यहाँ पर देखिए कर्ण का मान 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा फिक्स होगा। कर्ण का मान आ गया यानी 17, यानी एसी का मान क्या आ गया बाबू 17। एसी का मान क्या आ गया 17। अब देखिए हम ए से चल रहे हैं, तो ए से चले तो क्या हो गया, बीसी लंब हो गया। बीसी क्या हो गया, लंब हो गया। जो भुजा देखिए ए को ढक लीजिए, हमें क्या दिख रहा है बीसी, तो बीसी क्या हो जाएगा यहाँ पर लंब हो जाएगा। तो बीसी देखिए लंब हो गया, तो लंब का मान कितना है अपना पास 15। बीसी क्या हो लंब है, तो लंब का मान कितना हो गया 15। हमने लिख लिया यहाँ पर 15। उसके बाद बाकी भुजा क्या होगा आधार, आधार कितना हो गया 8 हो गया। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, साइन ए। क्या पूछा जा रहा है, साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे क्या होता है बाबू कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। तो देखिए ए से चले तो बीसी हमें लंब हो गया, तो हम लिख लिए बीसी क्या हो गया लंब हो गया। एसी क्या हो गया कर्ण फिक्स है, क्योंकि ए से चल रहे तो ए को ढक लीजिए, हमें बीसी दिख रहा है, तो बीसी क्या हो गया यहाँ पर लंब हो गया। एसी क्या होगा 90 डिग्री सामने वाले भुजा क्या होता है कर्ण, तो फिक्स हो गया। तो हम लिख लेंगे बीसी का मान कितना है, तो 15/17। 15 क्या हो गया 17 हो गया। उसी प्रकार हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, सेक ए ज्ञात करना है। सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे क्या होता है आधार। कर्ण बटे क्या होता है आधार। देखो बाबू तो कर्ण तो फिक्स है एसी, कर्ण तो बदलने वाला है ही नहीं, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है कर्ण होता है। कर्ण क्या है फिक्स है। अब देखिए आधार ए से चले तो बीसी लंब हो गया, तो आधार क्या होगा ए बी। आधार क्या होगा ए बी। हमने लिख लिया AC का मान क्या है, तो AC का मान क्या है 17 है, और AB का मान क्या है तो 8 है। तो यहाँ क्या हो गया 17/8। इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, मैं अगले क्वेश्चन फिलहाल लिख रहा हूँ।
देखिए यानी प्रश्नावली 8.1 का यानी 10वीं कक्षा का 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या दे रखा है, सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12। हमको कह रहा है त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए, अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए सेक थीटा का मान क्या है, यानी सेक थीटा का मान क्या है 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, सेक थीटा का फॉर्मूला है बताइए आप, क्या होता है कर्ण बटे क्या होता है आधार, कर्ण बटे क्या होता है आधार होता है। देखिए यहाँ पर कर्ण का रेशियो कितना है 13, आधार का रेशियो क्या है 12। देखिए अगर थीटा से चलते हैं तो बाबू थीटा से चलते हैं तो यहाँ क्या हो गया लंब हो गया, यहाँ क्या हो गया आधार हो गया। तो आधार का मान आ गया अपना पास 12, कर्ण का मान कितना आ गया 13, कर्ण का मान आ गया 13। हमें ज्ञात किसका मान करना है, यानी बीसी का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यानी बीसी का मान ज्ञात करना है थीटा से। तो बीसी क्या यहाँ पर लंब है, बीसी क्या है लंब है, यानी बीसी बराबर क्या होगा लंब बराबर क्या होगा √100 कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा आधार स्क्वायर। हम यानी बीसी बराबर ज्ञात करेंगे यानी कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान क्या है 13 का स्क्वायर, आधार का क्या है 12 का स्क्वायर। तो देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर 144, घटाने पर आ गया कितना आ गया यहाँ पर 25 आ गया, यानी बीसी का मान यानी 25 का रूट से निकलेगा तो क्या होगा 5 होगा, 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा। बीसी का मान आ गया क्या आ गया 5 आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है अन्य त्रिकोणमिति ज्ञात कीजिए। तो पहला त्रिकोणमिति अगर आपको ज्ञात करना है तो मान लीजिए साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का थीटा से चल रहे तो लंब क्या हो गया बीसी, लंब क्या हो गया बीसी, तो बीसी का मान क्या है 5। कर्ण क्या है, कर्ण फिक्स है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है कर्ण होता है, कर्ण क्या है एसी फिक्स है, कितना हो गया 5 बटे क्या हो गया 13। किसी को अगर उल्टा कर दे तो कोसेक थीटा हो जाता है, क्या हो जाता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाता है क्या होता है कर्ण बटे क्या हो जाता है लंब। इसको पलट दीजिए क्या हो जाएगा 13/5। अपना पास सेक थीटा का मान दे रखा है, अगर हमसे पूछा जा रहा है कोस थीटा का मान, क्या पूछा जा रहा है कोस थीटा का मान, तो सेक थीटा का उल्टा होता है कोस थीटा का मान। तो यहाँ दे रखा है 13/12, तो यहाँ हो जाएगा 12 बटे हो जाएगा 13। वैसे होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए थीटा से चल रहे तो यहाँ लंब हो गया, बीसी क्या हो गया लंब, आधार क्या हो गया एबी, एबी का मान 12, कर्ण क्या है एसी का मान क्या हो गया 13। अब आइए सेक थीटा कोस थीटा, tan थीटा ज्ञात कर रहे हैं, क्या ज्ञात कर रहे हैं tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू लंब बटे क्या होता है आधार। अगर हम थीटा से चल रहे हैं तो एक थीटा क्या है ए एंगल को दर्शा, ए से चल रहे हैं तो लंब क्या हो गया ए को ढक ली तो बीसी है, तो बीसी अपना क्या हो गया लंब हो गया। ए को ढकने के बाद क्या दिख रहा है बीसी दिख रहा है, तो बीसी क्या हो गया यहाँ पर लंब हो गया, तो आधार होगा, बाकी भुजा क्या होगा आधार, ए भी क्या होगा आधार। कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो फिक्स है 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होता है कर्ण होता है। अब देखिए तो लंब का मान कितना है 5 है, लंब का मान 5 है, आधार का मान कितना है 12। कोट थीटा इसका विपरीत होता है, तो कोट थीटा फॉर्मूला क्या होता है कोट थीटा इसका विपरीत होता है, तो क्या होता है आधार बटे क्या हो जाएगा लंब, यानी लंब बटे आधार tan का, तो आधार बटे लंब क्या हो जाएगा कोट का हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया 12/5, 12/5। तो त्रिकोणमिति की इतना अनुपात आगे क्या हुआ साइन हो गया 1 2 3 4 5, एक क्या बच गया अपना पास कोस, साइन हो गया, सेक तो दे ही रखा है, तो क्या हो गया 5 अपना निकल गया। 6 अनुपात होता है त्रिकोणमिति के। आइए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगले नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि कोण ए बराबर कोण बी क्या है न्यून कोण है, कोण ए बराबर बी कोण क्या है न्यून कोण दे रखा है, कोण ए बराबर बी क्या दे रखा है न्यून कोण दे रखा है। तो हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, और हमें दे रखा है जहाँ कोस ए बराबर कोस बी हमें दे रखा है। आइए हमने एक चित्र को क्या कर लिए यहाँ पर बना लिए हैं, चित्र क्या कर लिए बना लिए। यहाँ पर कोण पी क्या है तो समकोण है, यहाँ क्यू क्या है समकोण है, हमने इस प्रकार इसे मान लिया, इस प्रकार मान लिया। अब बाकी कोण क्या होगा क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक ही कोण क्या होता है समकोण होता है 90 डिग्री होता है, तो बाकी कोण क्या होगा न्यून कोण हो गया। यहाँ पर देखिए कोण ए न्यून कोण, यहाँ पर कोण बी न्यून कोण हो गया। हमें क्या दे रखा है हमें दे रखा है देखिए दिया है हम लिख देते हैं। तो देखिए
दिया है। क्या दिया है? कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है, न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। हमें और दिया क्या है? और दे रखा है कोस ए बराबर कोस बी। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमें क्या चीज? कोण ए बराबर कोण बी हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। कोण ए बराबर कोण हमें बी सिद्ध करना है। आइए कोस ए कोस बी से चलते हैं। ठीक है, चलते हैं अब यहां से। तो देखिए, तो कोस ए को आप क्या लिखिए? कोस ए बराबर क्या है? कोस बी। अब देखिए ए से चलेंगे बाबू, अगर ए से चलते हैं तो सामने वाला भुजा क्या हो गया? लंब हो गया। पी क्यू क्या हो गया? लंब हो गया। ए से चल रहे तो आप ए को ढकिए, क्या दिख रहा है? पी क्यू क्या हो गया? लंब हो गया। कर्ण क्या होता है? यहाँ 90 डिग्री के सामने वाला यहाँ भी कर्ण हो गया। यहाँ भी देखिए 90 डिग्री वाले सामने क्या हो गया? कर्ण हो गया। अब देखिए यहां से चलिए, अगर क्या है यहाँ पर देखिए ए से चल रहे थे, पी क्यू क्या हो गया? यहाँ पर लंब हो गया। तो इसका मतलब क्या? आधार क्या होगा? पी ए। आधार क्या होगा? पी ए। आधार हो गया अपना पास पी और ए। अब देखिए कर्ण क्या होगा? तो ए क्यू। कर्ण क्या होगा? ए क्यू। अब यहां से चलते हैं, कोस बी से चलते हैं। तो देखिए बी से चले तो क्या है? सी डी हमें दिख रहा है। तो सी डी क्या हो गया? लंब हो गया। इसका मतलब आधार क्या हो गया? बी सी। क्या हो गया? बी और सी। और उसके बाद क्या होगा? बी डी क्या होगा? कर्ण होगा। बी डी क्या होगा? कर्ण होगा। अब देखिए यहाँ क्या है? ऊपर में है, गुना में है। क्या है? गुना में। अगर इसको यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ बट्टा में हो जाएगा बीसी। ए क्यू क्या है? बट्टा में है, उस पर जाएगा तो क्या होगा? गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। रेशियो का अदला बदली। देखिए हम यहाँ क्या लिखते हैं? पी ए। यहाँ गुना में है, इस साइड आएगा तो क्या होगा? यहाँ बट्टा में हो गया। उस साइड देखिए बी डी क्या है? तो नीचे में है, तो बी डी को रहने दी। ए क्यू क्या है? नीचे में है, हर में है। उस साइड जाएगा तो क्या होगा? बराबर। उस साइड जाएगा तो क्या होगा? अंश में हो गया। क्या हो गया? अंश में। अब देखिए अपना पास रेशियो आ रहा है। रेशियो आ रहा है, किसका किसका रेशियो आ रहा है? अपना पास रेशियो। देखिए कक्षा 10वीं का क्या है? त्रिकोणमिति से क्या है? चौथा क्वेश्चन संबंधित है 8.1 का दिया है। अपना पास क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। जहां क्या है? कोस ए बराबर कोस बी। तो हमको सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। अब देखिए यहाँ पर जो दे रखा है हमने लिख दिया है। कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। तो अब क्या है? कोस ए बराबर कोस बी। अब देखिए क्या होगा? यानी यहाँ 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, यहाँ भी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। हमको सिद्ध करना है कोण ए बराबर क्या सिद्ध करना है? कोण बी। तो देखिए कोस ए बराबर कोस बी। तो अगर हम ए से चलते हैं तो यहाँ क्या हो गया? पी क्यू लंब हो गया। तो क्या आधार क्या होगा? तो पी ए। आधार क्या होगा? तो पी ए। और उसके बाद कर्ण तो ए क्यू क्या होगा? फिक्स है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण क्या? फिक्स है। उसी प्रकार हम चलते हैं बीसी से, तो क्या हो गया? कोण बी से चले तो सीडी क्या हो गया? लंब हो गया। आधार क्या हो गया? बीसी। तो हमने लिख दिया आधार बीसी। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा बीडी क्या हो गया? कर्ण हो गया। कर्ण लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर जो चीज ऊपर में है, देखिए पी ए बटे क्या हो गया? ए क्यू। और बी सी बटे क्या हो गया? बी डी। अब देखिए यहाँ पर बाबू ए क्यू क्या है? ए क्यू क्या है? नीचे है, हर में। बराबर किस साइड क्या? हर में है। उस साइड जाएगा बराबर, उस साइड क्या होगा? अंश में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? अंश में। तो हमने क्या किया? यहाँ पर क्या किया? ए क्यू को उस साइड भेज दिया तो क्या हो गया? अंश में आ गया। उस साइड बी सी क्या है? तो अंश में है। इस साइड आएगा तो क्या होगा? हर में आ गया। अब हम देखिए तो क्या हो गया? रेशियो हम देखिए तो रेशियो अपना पास आ गया पी ए बटे क्या हो गया? बी सी। उसके बाद क्या हो गया? ए क्यू। तो कहाँ है? ए क्यू। ए क्यू बटे क्या हो गया? बी डी। इसके बराबर हम मान लेते हैं क्या? के। क्या मान लेते हैं? के। कोई रेशियो मान लेते हैं, क्योंकि हमको अब ज्ञात करना है किसका रेशियो? पी क्यू का और सी डी का रेशियो हमें ज्ञात करना है। देखिए के मान लिए तो क्या होगा? हम क्या लिख सकते हैं? यानी पी ए बटे बी सी बराबर क्या लिख देंगे? के। यानी क्या होगा? पी ए का मान क्या होगा? पी ए बराबर क्या होगा? बी सी के। पी ए बराबर क्या होगा? बी सी के। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ए क्यू बटे बी डी बराबर क्या लिखते हैं? के। क्या लिखते हैं? के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए क्यू बराबर हो जाएगा यानी बी डी के।
क्या हो जाएगा, BD के। अब देखिए इस त्रिभुज में हमें ज्ञात करना है किसका, लंब का मान अगर ज्ञात करना है किसका, PQ का। क्या ज्ञात करना है, PQ का। हम रेशियो में ज्ञात कर लेते हैं PQ का। देखिए रेशियो यही है PA, किसका ज्ञात करना है, PQ का। हमें रेशियो में अगर ज्ञात कर PQ बट्टे अगर रेशियो ज्ञात करना है किसका, CD का। किसका ज्ञात करना है, तो CD का। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा। PQ क्या है, तो PQ क्या है, इस त्रिभुज में क्या है, लंब है। क्या है, लंब है। अगर हमको लंब ज्ञात करना है तो कर्ण में से क्या करेंगे, आधार को घटा देंगे। तो कर्ण क्या है यहाँ पर, AQ। तो हमने लिख लिया यहाँ पर AQ का स्क्वायर माइनस आधार क्या हो गया, PA का स्क्वायर। आधार क्या हो गया, PA का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब देखिए उसके बाद इस त्रिभुज में अगर हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, CD। क्या ज्ञात करना है, CD का मान ज्ञात करना है। तो कर्ण क्या है, BD। तो क्या हो गया यहाँ पर देखिए, तो BD का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, BD का स्क्वायर माइनस क्या होगा, BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। देखिए लिखते हैं। अब क्या हो गया यहाँ पर देखिए, यानी PQ बटे CD, PQ बटे CD। अब हम देखिए AQ का मान क्या आया है यहाँ पर, AQ का मान क्या है यहाँ पर, K के बराबर। क्या होगा, यह K होगा। देखिए AQ का मान क्या लिख सकते हैं, BD K। हमने यहाँ पर लिख लिया BD K स्क्वायर माइनस, उसके बाद देखिए क्या मान दे रखा है, PA। तो PA का मान क्या है, BC। क्या है, BC K। तो PA का मान क्या है यहाँ पर देखिए, BC K स्क्वायर। BC क्या हो गया, K स्क्वायर। और नीचे में क्या अपना पास है, नीचे में है BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर लिख लेते हैं BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब आगे हम यहाँ सोल्व कर रहे, देखिए यहां से क्या करेंगे, यहां क्या हो गया देखिए, रूट के अंदर K स्क्वायर अगर हम कॉमन कर लेते हैं इसमें से, K स्क्वायर क्या कर लेते, इसमें भी K स्क्वायर इसमें भी K स्क्वायर है, कॉमन कर लिए तो क्या बचा, BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। बट्टा नीचे में क्या हो गया, BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अंश और हर में क्या हो गया, कट गया। तो अपना पास क्या बचा, K स्क्वायर से बाहर क्या निकल गया, K। इसका मतलब क्या है, देखिए PQ बटे CD का मान रेशियो में क्या आ गया, K। यहाँ पर हम क्या मान रखे हैं, K। इसका मतलब हो गया सभी रेशियो क्या है, बराबर है। इसका मतलब बराबर अपना पास आ गया PA बटे BC बराबर AQ, क्या है, बराबर AQ बट्टा BD बराबर रेशियो में PQ बटे CD, यानी PQ बटे क्या होगा, CD बराबर क्या होगा, रेशियो बराबर हो गया। अगर त्रिभुज में इस भुजा का अनुपात इस भुजा का, इस भुजा का अनुपात इस भुजा का, इस भुजा का अनुपात इस भुजा का, सभी क्या हुआ, रेशियो क्या है, समान है। रेशियो क्या आ गया, K क्या है, समान है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अगर त्रिभुज क्या हो गया, इसीलिए त्रिभुज QPA, इसीलिए त्रिभुज क्या हो गया, QPA समरूप त्रिभुज DCB, इसीलिए क्या हो गया, इसका कोण भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए कोण A बराबर क्या हो गया, कोण B सिद्ध हो गया। इस प्रकार यह क्वेश्चन क्या हो रहा है, सिद्ध होगा। आगे भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा, फिलहाल अभी इतना ही नोट कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखिए त्रिकोणमिति का परिचय यानी प्रश्नावली 8.1 का क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन है 10वीं क्लास का। देखिए अपना पास मान दे रखा है, कोट थीटा का मान दे रखा है 7/8 दे रखा है। तो हमसे पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। या तो हम क्या करेंगे, पहले इसका तीनों मान ज्ञात कर लेंगे, कर्ण आधार और लंब क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें मान पुट करके क्या करेंगे, हम आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला भी लग रहा है, फार्मूला के थ्रू भी इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ। आइए मैं फार्मूला के थ्रू देखते हैं। देखिए क्या है,
साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ क्या हो रहा है देखिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी है। नीचे में देखिए 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, यह भी हो रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। यह फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। तो देखिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1 एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख देंगे थीटा, और नीचे में क्या हो गया एक का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा माइनस माइनस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसे हल करने पर आया 1 माइनस क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान आ गया साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं यानी कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। आप देखिए हम लिख सकते, देखिए कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है tan कोट स्क्वायर थीटा। क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा। आप देखिए कोट थीटा का मान दे रखा है अपना पास, क्या दे रखा है 7/8। तो क्या हो गया 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है यानी कोट स्क्वायर थीटा का फिर मान पूछ रहा है हमसे। तो कोट स्क्वायर थीटा यानी कोट थीटा का मान है 7/8, इसका स्क्वायर स्क्वायर करने पर आ गया 49 बटे क्या आ गया 64। देखिए अब अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं। दे रखा है अपना पास यानी 3 कोट ए बराबर क्या दे रखा है 4, 3 कोट ए बराबर दे रखा है अपने पास 4। आप देखिए क्या दे रखा है 3 कोट ए बराबर दे रखा है 4, अपना पास आ गया कोट ए बराबर आ गया 4/3। यह क्या है रेशियो मान है, क्या है रेशियो मान। आप चाहिएगा तो इसको के मान कर यानी 4k/3k मानकर बना सकते हैं, तो इससे भी रेशियो मान बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है आधार बटे क्या होता है लंब होता है, आधार बटे क्या होता है लंब हो गया। तो अपना पास देखिए ए से चल रहे आधार, ए से चल रहे तो बीसी क्या हो गया अपना पास लंब हो गया। ए से चल रहे तो ए को ढक लीजिए तो बीसी क्या होगा पहले आप समझिए, यानी यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण, कर्ण फिक्स हो गया, एसी क्या हो गया यहाँ पर फिक्स हो गया। अब देखिए तो ए से चल रहे थे बीसी हमें दिख रहा है, तो बीसी क्या हो जाएगा लंब हो गया। तो बीसी का लंब का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 3 दे रखा है। आधार का मान तब कितना होगा जो बच गया वो आधार होगा, क्या होगा 4 है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर फार्मूला लिखेंगे यानी कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है √अंडर, देखिए क्या होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है यहाँ पर एसी है, क्या है एसी है। तो एसी का स्क्वायर बराबर क्या होगा यहाँ पर लंब देखिए तो लंब ए से चले तो लंब क्या है 3 का स्क्वायर, क्या हो गया 3 का स्क्वायर। आधार तब हो गया ए बी तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 9 कितना हो गया 25, 25 का क्या निकल गया 25 के निकल गया रूट से क्या निकल गया 5, क्योंकि 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। अब एसी का मान क्या आ गया तो 5 आ गया। देखिए अब हमें सिद्ध करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर ए होता है कि नहीं होता, बराबर किसका तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है कि नहीं। आइए पहले हम एलएचएस से एक साइड से चलते हैं फिर आरएचएस से चलेंगे। देखिए क्या दे रखा है एलएचएस से चलते हैं 1 माइनस क्या दे रखा है tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे क्या दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए इस बात को हम पलट कर भी लिख देते कोई दिक्कत है। अब देखिए कोट ए का मान दे रखा है क्या हो रहा है 4/3। तो क्या होता है कोट का विपरीत क्या होता है तो tan होता है, कोट का विपरीत क्या होता है तो tan होता है। इसका मान क्या हो जाएगा हमको यहाँ से निकालना होगा, अगर tan ए का मान क्या ज्ञात करना होगा यहाँ से, अगर हमको tan ए का मान ज्ञात करना होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ 3 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि कोट ए का मान है 4/3 तो tan ए का मान हो जाएगा 3/4। यहाँ पर देखिए हम रख देते हैं तो क्या हो गया 1 माइनस tan ए का मान क्या हो गया 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर बटे नीचे में क्या है 1 प्लस 3 बटे क्या हो गया 4 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का 3 का स्क्वायर, देखिए थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 9/16 बराबर
यहाँ देखिए बट्टा कितना हो गया 1 प्लस 9 बट्टे क्या हो गया 16। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो गया 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 गया तो कितना हो गया 7, क्या कितना हो गया 7 बट्टे 16 बट्टा फिर देखिए 16 में 9 जोड़े तो क्या हो गया यानी 25 बट्टे 16, या 16 से 16 कट गया तो क्या आ गया 7 बट्टे 25। अब चलिए उस साइड हम सोल्व करते हैं, क्या है RHS को मैं सोल्व कर रहा हूं इधर। RHS का सोल्व करते हैं तो क्या दे रखे हैं अपना पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए वो ए से चल रहे हैं, ए से चल रहे हैं तो देखिए कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। कर्ण तो फिक्स रहेगा, तो कर्ण फिक्स रहेगा तो कर्ण का मान है कितना 5 यहाँ पर भी माइनस 5 यहाँ पर भी। अब देखिए ए से चले तो लंब क्या हो गया BC, तो लंब किस में जरूरत है साइन थीटा में, तो क्या हो गया 3। अब देखिए तो कोस थीटा में आधार का जरूरत, आधार कितना हो गया 4, और इसका क्या है तो स्क्वायर कर दिए स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 5 के स्क्वायर क्या हो गया 25, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 5 के स्क्वायर क्या हो गया 25, एलसीएम आ गया 25, यानी 16 में से 9 गया तो कितना हो गया 7 बट्टे क्या आ गया 25, यहाँ पर आ गया 7 बट्टे 25, तो क्या हो गया दोनों साइड क्या हो गया बराबर, LHS बराबर RHS। तो क्या है यहाँ कथन सही है कि यहाँ क्या है बराबर है। इसी प्रकार आगे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, फिलहाल अभी इतना ही, आप नोट कीजिए फिर मैं आगे आ रहा हूँ।